सत्यमेव जयते। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने शरीर को रोग मुक्त कैसे रखें, इसी पर हम आपको रोज़ नई नई चीज़ें बताते रहते हैं जो बड़ी आसान होती हैं। आज हम आपको बताएंगे बच्चों के बारे में। यानी जब बच्चा पैदा होता है तब से ही देखते हैं कि उसकी दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, एंटीबायोटिक्स, कफ सिरप, अन्य तमाम सारी चीज़ें। तो हम बच्चे को जन्म से ही किस तरीके से उसको स्वस्थ रखें ताकि हम आधुनिक दवाइयों से ज़्यादा बचाव कर सकें। जब हमारा बच्चा पैदा होने के बाद से ही उसको जो है सबसे पहले माँ का दूध देना चाहिए। कोशिश करें कि 1 साल तक हम उसको माँ का ही दूध पिलाएं और साथ में उसको उबाला हुआ पानी ही बच्चे को दें। हम अपने बच्चे को कम से कम 5 साल तक इतना हष्ट-पुष्ट बना दें कि वो हर तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसके शरीर में आ जाए, क्योंकि 5 साल तक के अंदर तक के ही बच्चों को तमाम सारी बीमारियां हो जाती हैं। निमोनिया, सर्दी, खांसी, डायरिया, यानी पाचन शक्ति कमज़ोर आती है और उनका हार्ट भी कमज़ोर हो जाता है और फेफड़े भी कमज़ोर आते हैं, जिससे भी आगे चल कर के वो कुछ न कुछ बीमारियों से ग्रसित रहते हैं और उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। तो हमें बच्चों का ध्यान कैसे रखना चाहिए? जैसे ही बच्चा हमारा पैदा हो उसके बाद सबसे पहले हमने बताया कि माँ का दूध, माँ के दूध पे ही उसको कम से कम 1 साल 2 साल तक ज़रूर रखें। यदि मान के चलिए माँ का दूध नहीं पर्याप्त मिल रहा है तो उसको किसी भी तरीके के पैक फूड, जंक फूड, पैक जूसेस, इन सब से बिल्कुल दूर रखें। वो चाहे स्टार्च का हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट का हो, चाहे फैट का हो, उसको नेचुरल चीज़ों पे रखें। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको फलों का जूस, पत्तियों का जूस, इस पे ही उसको कम से कम 1 से 2 साल तक रखें। और ये भी विशेष ध्यान रखें कि जब तक हमारे बच्चे के दांत निकल ना आए, यानी पूर्ण रूप से वो दांत हमारे किसी भी चीज़ को चबाने लायक ना हो, चाहे जो चीज़ हम उसको खिला रहे हैं उसको हम दाल दे रहे हैं, उसको हल्का सा रोटी दे रहे हैं, उसको कांजी दे रहे हैं, जब तक इन चीज़ों को वो अपने दांतों से पूर्ण रूप से चबा ना सके तब तक कोई भी ऐसी वस्तु खाने की उस बच्चे को ना दी जाए जिससे कि वो चबा ना पाए और उसको निगलने लगे। जो भी चीज़ छोटा बच्चा हमारा चबाएगा नहीं, निगलेगा, उसी से हमारे बच्चे की पाचन शक्ति खराब होती है। ज़्यादातर आप देखते हैं कि छोटे बच्चे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनके पास कुछ ना कुछ सिग्नल होते हैं। अगर बच्चा रो रहा है, छोटा बच्चा, तो समझ लेना चाहिए या तो उसके कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो रहा है, या समझ लीजिए उसके कान में दर्द हो रहा है, या समझ लीजिए उसको भूख लगी हुई है। ये सारे चीज़ें लक्षण ज़्यादातर छोटे बच्चों में 2 ही 3 चीज़ें पाई जाती हैं। या तो भूख का लगना तब बच्चा रोएगा, या कोई चीज़ उसको कीड़ा छोटा मोटा काट रहा है तब बच्चा रोएगा, या उसके बदन में कहीं दर्द है। तो इन सब चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ों को हमें जो है किस तरीके से जानें, कैसे इसका निदान करें। और छोटे बच्चों को मालिश बहुत ज़रूरी है। सरसों के तेल में, या फिर आप तिल के तेल में, या फिर आप जैतून के तेल में थोड़ा सा लहसुन डाल करके उस तेल को पका के रख लें और उसको एक समय एक बार उसको मालिश करना बच्चे का बहुत ज़रूरी है। और रात में सोने के पहले उसके तलवों में उस तेल को हल्का हल्का सा मालिश ज़रूर कर दिया करें। बच्चे को स्नान रोज़ कराना चाहिए। बच्चे को 1 घंटे 1.5 घंटे तक उसको मालिश करने के बाद धूप में ज़रूर लेटाना चाहिए। धूप में लेटाने के पहले छोटी मच्छरदानी उसको लगा दीजिए, अपना छोटी सी चारपाई उसको लेटा दीजिए। तो बच्चे को शुरू से ही हम किस तरीके से हष्ट-पुष्ट बनाएं, और शुरू से ही बच्चे को सबसे विशेष ध्यान देने को शक्कर की बनी चीज़ें कोई मत दें। विशेष ध्यान दें, यानी शक्कर की बनी चीज़ें कोई मत दें। किसी तरह का शक्कर का मिला हुआ मीठा, टॉफ़ी, ब्रेड, चॉकलेट, ये जितने भी तरह की वस्तुएं आती हैं, बिस्किट, इन सब चीज़ों को बिल्कुल उसको दूर रखें। मिठाई के अगर उसको देना है उसको शहद दीजिए, आप उसको गुड़ दीजिए, आप गुड़ का पानी एक बार बना करके 1 चम्मच 2 चम्मच उसको आप पिलाइए, जिससे कि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। और गुड़ से हमें तमाम सारे उसको मिनरल्स मिलेंगे, तमाम अन्य चीज़ें जो है पौष्टिक मिलना चाहिए गुड़ से हमारी मिलेंगी। बच्चे को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चे को किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, और हमेशा बच्चे को पानी उबाल करके ही देना चाहिए। बच्चे को किसी दूसरी तरह का पानी नहीं देना चाहिए। और जो भी चीज़ें बच्चे को दें उसको गर्म दें।
बच्चे को खुले वातावरण में ज़रूर रखें। बंद कमरे में ज़्यादातर बच्चों को नहीं रखना चाहिए। छोटे बच्चे के लिए ये सब सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं, जो कि हर तरह के माता पिता, हर तरह की माताएं, जिनको कि ज़्यादा उसके बारे में जानकारी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उसके लिए उनको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। आज भी आप देख रहे हैं तो देहात के बच्चे ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, भले ही उनके पास उतने साधन नहीं बनस्पत शहर के बच्चों से, क्योंकि वो हमेशा नेचर की चीज़ों से दूर रहते हैं। इसलिए सबसे मेन चीज़ हमारे बच्चों की फीडिंग, हमारे बच्चों का खान पीन शुरू से कैसा होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। तो जो मुख्य चीज़ें हैं उनका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और 5 साल तक बच्चों का विशेष तौर से उनके स्वास्थ्य का ध्यान दें। और 1 साल तक बच्चों को किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट तो देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट जल्दी हजम नहीं होगा, क्योंकि उसको पूछ पाएगा नहीं वो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और हमेशा बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनको ड्राई फ्रूट्स उनके वज़न के हिसाब से, यानी 1 किलो अगर हमारा शरीर का वज़न है तो हमें 0.5 ग्राम यानी 500 मिलीग्राम फल ड्राई फ्रूट्स हमें चाहिए, इसी रेशियो में देना चाहिए। और बच्चों को एक जायफल आती है, उसको घिस करके पिलाना चाहिए। और बच्चों को शहद रोज़ देना चाहिए नियम से। जब तक शहद अगर पूरे जीवन ले सके हर मानो तो ठीक है, लेकिन कम से कम 5 साल तक बच्चे को शहद देना बहुत अनिवार्य है। इस तरीके से अगर हम बच्चे को शुरू से ही उसके फीडिंग के ऊपर ध्यान दें और उसकी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें, तो आगे चल कर के ना तो हमारे बच्चों की आँख की रोशनी में कोई कमी आएगी, ना हमारे बच्चों के दांत खराब होंगे, और हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, हष्ट पुष्ट रहेंगे और अपने शरीर का विकास काफ़ी अच्छे रूप से कर पाएंगे। तो हर तरह के जूसेस नेचर फॉर्म में, चाहे गाजर का हो, चुकंदर का हो, आपका टमाटर का सूप हो, इन सब चीज़ों को, हरी पत्तियों का सूप हो, लिक्विड फॉर्म में उसको उसके क्षमता के हिसाब से ही उसको दिया जाए। इस तरीके से हम अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं। और अन्य प्रकार की जानकारियाँ आपको हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली से जब भी चाहें आप शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में फ्री सेवा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और इसके बाद आपका टेलीफोन पर्सनल आकर के हमारा सेंटर सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। हमारा उद्देश्य ये बार बार कहते हैं कि आपका शरीर किस तरीके से निरोगी रहे, आपका शरीर किस तरीके से रोग मुक्त रहे, इसको आप स्वयं ही करें, स्वयं ही जानें, स्वयं ही समझें। इन सारी चीज़ों की जानकारी व्यक्तिगत आपको यहाँ पर बड़े ही सुचारू रूप से, बड़े ही सरल भाषा में, और जिसको आप बड़े आसानी से कर सकें अपने जीवनचर्या के अनुसार, उस तरीके से आपको बड़े ही विधि पूर्वक से बताया जाता है। इसमें किसी भी तरह की आपको परेशानी ना हो, और कोई भी परेशानी हो रही है तो आप उसको निःशुल्क फ़ोन के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जान सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपना पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। और हमारी यही आपसे प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इन चीज़ों को शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और अपने शरीर के तमाम सारी समस्याओं के निदान के लिए वो खुद ही जानकारी प्राप्त करें, या बी योर ओन डॉक्टर सेल्फ। यही हमारी सबसे बड़ी एक मिशन है, सबसे बड़ा एक उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों से लेकर के बूढ़ों से लेकर के हर अवस्था के लोग किस तरीके से स्वस्थ रहें और गंभीर रोगों का निदान वो किस तरीके से स्वयं ही करें। विशेषतः ये स्वयं ही करें, किस तरीके से हम रोगों को जानें, किस तरीके से उनको पहचानें, किस तरीके से उनका निदान करें। ये सब चीज़ें आपको यहीं से ही प्राप्त होती रहेंगी। इसके साथ हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप स्वस्थ रहें, आनंद लें, पूर्ण जीवन का जो है निरोगी बनाएं। सत्यमेव जयते।